नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साव पीएससी एकेडमी से। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के भूगोल में हमने प्रारंभ किया था पर्वत व पहाड़ियाँ, जिसको हम छत्तीसगढ़ के 4 भौगोलिक विभाजन के आधार पर पढ़ रहे थे। हमने छत्तीसगढ़ की पर्वत और पहाड़ियों को डिस्कस किया था, जिसमें से हमने डिस्कस किया था दोस्तों पूर्वी बघेलखंड के पठार, जशपुर सामरी पाट प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मैदान के पर्वत और पहाड़ियों को डिस्कस किया था। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठार के पर्वत और पहाड़ियों को डिस्कस करेंगे। चलिए दोस्तों, ये आपका पकड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है छत्तीसगढ़ राज्य। ये हमारा दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ राज्य में ये आपका है दोस्तों बस्तर संभाग। ये पूरा का पूरा बस्तर संभाग आपका कहलाता है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। यहां पर बीच वाले में यह है दोस्तों दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग और यह है दोस्तों बिलासपुर संभाग। इन तीनों को मिलाकर हम कहते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। यहां पर बलरामपुर का लोअर पोर्शन, सरगुजा का पूर्वी भाग और पूरा का पूरा जशपुर जिला ये कहलाता है दोस्तों जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों ये आपका है मध्य प्रदेश, ये आपका है दोस्तों मध्य प्रदेश, ये आपका विस्तृत है दोस्तों मध्य प्रदेश, ये है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये हमें पकड़ना है दोस्तों मध्य प्रदेश, ये हमारा है दोस्तों मध्य प्रदेश। ये नीचे वाला सेक्शन में पकड़ना है दोस्तों, ये आपका है महाराष्ट्र, ये है दोस्तों महाराष्ट्र और ये आपका है दोस्तों तेलंगाना, ये पकड़ना है दोस्तों तेलंगाना। यहां पर हम जानते हैं दोस्तों ये आपका है झारखंड, ये सेक्शन है दोस्तों आपका झारखंड और झारखंड के जस्ट नीचे ये पकड़ना है दोस्तों उड़ीसा और उड़ीसा के नीचे ये सेक्शन है आपका दोस्तों आंध्र प्रदेश। ध्यान दीजिएगा, ये है महाराष्ट्र। तो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था दोस्तों, जैसा कि ये आपका है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में ये सेक्शन, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश का ये पूरा सेक्शन, मध्य प्रदेश का ये पूरा सेक्शन को 2 भाग में डिवाइड कर दीजिए दोस्तों। ये आपका है पहला सेक्शन मालवा का पठार, ये आपका है दोस्तों मालवा का पठार, ये पकड़ना है दोस्तों मालवा का पठार। ये आपका है दोस्तों बघेलखंड का पठार, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया है दोस्तों, ये आपका है बघेलखंड का पठार। बघेलखंड के पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ के सरगुजा संभाग में विस्तृत है दोस्तों, इसे हम कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। इसे हम कहते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ में पूर्वी बघेलखंड का पठार। ये कहलाता है दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार, ये आपका है दोस्तों पूर्वी बघेलखंड का पठार। ध्यान दीजिएगा, इसको हमने डिस्कस कर लिया था दोस्तों, इसके पर्वत और पहाड़ियों को डिस्कस कर लिया है। यह है दोस्तों झारखंड। झारखंड में विस्तृत है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, ये विस्तृत है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार, ये विस्तृत है दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ के 3 जिले बलरामपुर का लोअर पोर्शन, सरगुजा का पूर्वी भाग और पूरा का पूरा जशपुर जिला ये कहलाता है दोस्तों जशपुर सामरी पाट प्रदेश। ये है दोस्तों जशपुर सामरी पाट प्रदेश। इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों कि जशपुर सामरी पाट प्रदेश छोटा नागपुर के पठार का भाग है और पूर्वी बघेलखंड का पठार दोस्तों जो कि बघेलखंड के पठार का भाग है। मध्य प्रदेश में ये सेक्शन था दोस्तों, ये सेक्शन है आपका दोस्तों यहाँ, ये है बुंदेलखंड का पठार, ये है दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, ये आपका है दोस्तों बुंदेलखंड का पठार, जिसको हमने लास्ट क्लास में दोस्तों डिस्कस किया है। देखिएगा, ये पूरे छत्तीसगढ़ के इस 3 संभाग दुर्ग, रायपुर और ये है दोस्तों बिलासपुर, इसे हम कहते हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान। ये कहलाता है दोस्तों छत्तीसगढ़ का मैदान और छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है दोस्तों मैकल श्रेणी। छत्तीसगढ़ के मैदान को चारों तरफ से घेरा हुआ है दोस्तों मैकल श्रेणी, जो कि सतपुड़ा पर्वत अर्थात मुल्ताई श्रेणी का भाग है। देखिएगा, यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, ये आपका है तेलंगाना का पठार, पूरे तेलंगाना में फैला हुआ है दोस्तों तेलंगाना का पठार। तेलंगाना के पठार का जो हिस्सा छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में विस्तृत है दोस्तों, इसे हम कहते हैं दंडकारण्य का पठार। ये कहलाता है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। ध्यान दीजिएगा, दंडकारण्य के पठार में दोस्तों छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग के साथ साथ ये आपका है दोस्तों राजनांदगांव जिला। राजनांदगांव जिले के 2 तहसील आते हैं दोस्तों, एक है दोस्तों मोहला और एक है दोस्तों मानपुर। ध्यान दीजिएगा, मोहला और मानपुर। अर्थात दंडकारण्य के पठार में दोस्तों
छत्तीसगढ़ के पूरा का पूरा बस्तर संभाग तथा राजनांदगांव जिले के 2 तहसील मोहला और मानपुर को इंक्लूड किया गया है। तो ये दोस्तों दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना के पठार का भाग है। तो आज की क्लास में हम लोग दोस्तों छत्तीसगढ़ में दंडकारण्य के पठार के पर्वत और पहाड़ियों को डिस्कस करेंगे, और जब हम इनकी भी पहाड़ियों को याद कर लेंगे तो उसके बाद एक एक पहाड़ियों को दोस्तों हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं दंडकारण्य के पठार की पर्वत व पहाड़ियां। तो चलिए दोस्तों, दंडकारण्य के पठार की पर्वत और पहाड़ियों को हम डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आपका है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये हमारा है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य, ये पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य। ध्यान दीजिए, ये आपका है दोस्तों बस्तर संभाग जिसमें विस्तृत है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। यहां पकड़ना है दोस्तों दुर्ग संभाग, रायपुर संभाग, यहां है दोस्तों बिलासपुर और सरगुजा संभाग। जिले देखते हैं दोस्तों, ये आपका है कांकेर, ये आपका है दोस्तों नारायणपुर, ये आपका पकड़ना है दोस्तों दंतेवाड़ा, यहां पर है दोस्तों बीजापुर, सुकमा, बस्तर, कोंडागांव। दुर्ग संभाग में पकड़ना है दोस्तों कबीरधाम, राजनांदगांव, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, बलौदा बाजार, रायपुर, धमतरी, महासमुंद और गरियाबंद। यह है दोस्तों मुंगेली, पेंड्रा, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, जांजगीर चांपा, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जशपुर। चलिए दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों दंडकारण्य का पठार। यह है दोस्तों दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार हम डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों दंडकारण्य का पठार। दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना पठार का ही भाग है दोस्तों, यह दोस्तों तेलंगाना पठार का ही भाग है। ये 2 मुख्य श्रेणियों में बटा हुआ है दोस्तों। पहला है दोस्तों बस्तर का पठार। बस्तर का पठार यहां पर 7 जिलों में से दोस्तों 5 जिलों में विस्तृत है। पहला है दोस्तों कांकेर, दिमाग में बैठाइएगा दोस्तों, ये हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बस्तर का पठार। ध्यान दीजिएगा, ये देखने जा रहे हैं हम दोस्तों बस्तर का पठार, ये है दोस्तों बस्तर का पठार। देखिएगा, ये आपका पकड़ना है दोस्तों बस्तर का पठार। बस्तर का पठार, ध्यान दीजिएगा, बस्तर का पठार यहां पर 5 जिलों में विस्तृत है दोस्तों, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा। अर्थात बस्तर का पठार नारायणपुर और बीजापुर में विस्तृत नहीं है। तो ये आपका है दोस्तों बस्तर का पठार। बस्तर का पठार, बस्तर का पठार अर्थात जो कि दंडकारण्य के पठार का ही भाग है, और दंडकारण्य का पठार जो कि तेलंगाना के पठार का भाग है। ध्यान दीजिए, दंडकारण्य के पठार का दूसरा भाग है दोस्तों जो कि पूरे नारायणपुर जिले में विस्तृत है। यह है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। ये आपका है दोस्तों अबुझमाड़, ये आपका है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी, ये आपका है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। ध्यान दीजिए, यह है दोस्तों बीजापुर। बीजापुर में विस्तृत है दोस्तों अलबका की पहाड़ी। बीजापुर में विस्तृत है दोस्तों, यह आपका है अलबका की पहाड़ी, यह है दोस्तों अलबका की पहाड़ी। बीजापुर में विस्तृत है दोस्तों अलबका की पहाड़ी या अलबका पहाड़ी। ध्यान दीजिए, ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों, जैसे यह आपका है छत्तीसगढ़, ध्यान दीजिए दोस्तों, यह आपका है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में यह है दोस्तों दंडकारण्य का पठार, और यहां पर विस्तृत है दोस्तों अलबका की पहाड़ी बीजापुर में। ध्यान देने की बात यह है दोस्तों, दिशा के रूप में देखेंगे तो यह है पूरब, यह है दोस्तों पश्चिम, ये आपका है दोस्तों उत्तर, और ये है दोस्तों दक्षिण। अर्थात ये जो अलबका की पहाड़ी है दोस्तों, ये छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। ध्यान दीजिए, अर्थात दंडकारण्य का पठार जो कि छत्तीसगढ़ के दोस्तों दक्षिण में स्थित है, और अलबका की पहाड़ी दक्षिण पश्चिम में स्थित है दोस्तों। इसका विन्यास दक्षिण पश्चिम में है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, यहां पर हमने दंडकारण्य के पठार को 3 भागों में डिवाइड कर लिया। पहला ये है दोस्तों बस्तर का पठार जो कि छत्तीसगढ़ के 5 जिलों में विस्तृत है, कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, सुकमा और दंतेवाड़ा। बीजापुर में है दोस्तों अलबका की पहाड़ी, और नारायणपुर में है दोस्तों अबुझमाड़ की पहाड़ी। चलिए दोस्तों इसको डिस्कस करते हैं। देखिएगा, ये पकड़ते हैं आपका अबुझमाड़ की पहाड़ी। अबुझमाड़ की पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों अबुझमाड़। दिमाग में बैठाइए दोस्तों, अबुझमाड़ की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों अबुझमाड़, और इसकी ऊंचाई है दोस्तों 1076 मीटर। यह है दोस्तों 1076 मीटर। यहीं पर दोस्तों ये स्थित है
पिंजाड़िन घाटी, ध्यान दीजिए दोस्तों, यहीं पर स्थित है दोस्तों पिंजाड़िन घाटी। ये है दोस्तों अबूझमाड़ की पहाड़ी में स्थित है दोस्तों पिंजाड़िन घाटी। और पिंजाड़िन घाटी में ही है दोस्तों चर्रे मर्रे जल प्रपात, यहीं पर स्थित है दोस्तों चर्रे मर्रे जल प्रपात। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये आपका है दोस्तों अबूझमाड़ की पहाड़ी, यहीं पर स्थित है इसकी ऊंची चोटी अबूझमाड़, जिसकी ऊंचाई है 1076 मीटर। यहीं पर स्थित है दोस्तों पिंजाड़िन घाटी, जहां पर स्थित है चर्रे मर्रे जलप्रपात। यहीं पर स्थित है दोस्तों ये है खुरसेल घाटी, ये पकड़ना है दोस्तों खुरसेल घाटी, ये पकड़ना है दोस्तों खुरसेल घाटी। अबूझमाड़ की पहाड़ी में ये पकड़ना है दोस्तों खुरसेल घाटी, जहां पर जलप्रपात का नाम भी है दोस्तों खुरसेल झरना। यहीं पर स्थित है दोस्तों खुरसेल झरना, जो कि एक जलप्रपात है, जो कि स्थित है दोस्तों अबूझमाड़ की पहाड़ी में। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि खुरसेल घाटी में जो सागौन वन पाए जाते हैं, ये छत्तीसगढ़ में पाए जाने वाले सर्वोत्तम किस्म के सागौन है दोस्तों। अर्थात खुरसेल घाटी में दोस्तों सर्वोत्तम किस्म के सागौन पाए जाते हैं। यहां पर दोस्तों सर्वोत्तम किस्म के सागौन पाए जाते हैं, सर्वोत्तम किस्म के सागौन वन पाए जाते हैं दोस्तों खुरसेल घाटी में। ध्यान दीजिएगा, यह है दोस्तों अलबका की पहाड़ी। देखिएगा दोस्तों, यह आपका है बस्तर का पठार। बस्तर के पठार की पहाड़ियों के नाम याद करते हैं और बाद में उसको डिटेल में करेंगे। देखिएगा दोस्तों, अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बस्तर का, ध्यान दीजिए, अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बस्तर का पठार। देखिएगा दोस्तों बस्तर का पठार, बस्तर के पठार में ये हम डिस्कस करते हैं दोस्तों। ये पहली पहाड़ी है दोस्तों राव घाट, ये है दोस्तों कांकेर में स्थित है दोस्तों राव घाट। तो राव घाट में है दोस्तों राव घाट की पहाड़ी, जहां से दोस्तों यह लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडारण क्षेत्र है। यह है दोस्तों लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडारण क्षेत्र है। यहां से लौह अयस्क जाता है दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट में। देखिएगा, यहीं पर है दोस्तों लौह अयस्क का दूसरा बहुत बड़ा भंडार, यह है दोस्तों आरी डोंगरी की पहाड़ी। यह है दोस्तों आरी डोंगरी की पहाड़ी, यह आपका है आरी डोंगरी की पहाड़ी, ये पकड़ना है दोस्तों आरी डोंगरी की पहाड़ी। देखिएगा, ये है दोस्तों बस्तर के पठार का ही भाग है दोस्तों कांकेर में राव घाट आरी डोंगरी की पहाड़ी। ये पकड़ना है दोस्तों गढ़िया पाट, ये पकड़ना है दोस्तों गढ़िया पहाड़ी, ये पकड़ना है दोस्तों गढ़िया पहाड़ी। गढ़िया पहाड़ी में प्रत्येक वर्ष सितंबर माह में आयोजित किया जाता है दोस्तों गढ़िया महोत्सव। ध्यान दीजिएगा, और ये पकड़ना है दोस्तों मलाच कुंडम की पहाड़ी। ये है दोस्तों कांकेर में मलाच कुंडम की पहाड़ी, ये है दोस्तों मलाच कुंडम की पहाड़ी। मलाच कुंडम की पहाड़ी में स्थित है दोस्तों मलाच कुंडम जलप्रपात, और यहीं से दोस्तों दूध नदी का उद्गम हुआ है, जो कि महानदी की एक सहायक नदी है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, तो ये है दोस्तों राव घाट आरी डोंगरी की पहाड़ी, गढ़िया पहाड़ी, मलाच कुंडम की पहाड़ी। मलाच कुंडम की पहाड़ी से दोस्तों दूध नदी का उद्गम हुआ है, जबकि राव घाट और आरी डोंगरी लौह अयस्क का बहुत बड़ा भंडारण है, जिसमें से राव घाट से लौह अयस्क जाता है दोस्तों भिलाई स्टील प्लांट। देखिएगा, ये पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ते हैं दोस्तों आपका कोंडागांव जिला। कोंडागांव जिले में बस्तर के पठार में ये स्थित है दोस्तों केशकाल घाटी, जो कि 12 मोड़ का एक घाटी है दोस्तों, जिसमें 12 मोड़ है दोस्तों। ये आपकी है केशकाल घाटी, ये आपकी है दोस्तों केशकाल घाटी, ये आपकी है दोस्तों केशकाल घाटी। केशकाल घाटी में स्थित है दोस्तों तेलिन माता का मंदिर, इसलिए इसका दूसरा नाम भी बोलते हैं दोस्तों तेलिन घाटी। यहीं पर स्थित है दोस्तों तेलिन माता का मंदिर, इसलिए इसे तेलिन घाटी भी कहा जाता है दोस्तों। यहां पर 2 मंदिर है दोस्तों, एक है दोस्तों तेलिन माता का मंदिर, एक है दोस्तों तेलिन माता का मंदिर, एक स्थित है दोस्तों यहां पर तेलिन माता का मंदिर, दूसरा है दोस्तों भंगाराम माता का मंदिर, दूसरा स्थित है दोस्तों भंगाराम माता का मंदिर। ध्यान दीजिएगा, तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये केशकाल घाटी, जिसे कहा जाता है दोस्तों बस्तर का प्रवेश द्वार, तेलिन घाटी या केशकाल घाटी को कहते हैं दोस्तों बस्तर का प्रवेश द्वार। यहां पर 2 मंदिर है, तेलिन माता का मंदिर, भंगाराम मंदिर, और ये इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे दोस्तों छत्तीसगढ़ के पर्यटन में। देखिएगा, आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो यहां पर स्थित है दोस्तों बड़े डोंगर, ये स्थित है दोस्तों बड़े डोंगर, ये है दोस्तों बड़े डोंगर, और जबकि अबूझमाड़ की पहाड़ी में ये स्थित है दोस्तों छोटे डोंगर, अर्थात छोटे डोंगर जो कि नारायणपुर जिले के अबूझमाड़ की पहाड़ी में स्थित है, और बड़े डोंगर जो कि कोंडागांव में स्थित है। ये है दोस्तों बस्तर। बस्तर में यहां पर पकड़ना है दोस्तों, बस्तर के पठार का ये भाग है दोस्तों मांझी डोंगरी, ये पकड़ना है दोस्तों मांझी
डोंगरी, ये है दोस्तों मांझी डोंगरी की पहाड़ी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो ये है दोस्तों कांगेर घाटी। हम यहाँ पर पहाड़ी देख रहे हैं दोस्तों उत्तर से, इसका विन्यास देख रहे हैं दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। ये है दोस्तों मांझी डोंगरी, ये है दोस्तों कांगेर घाटी, ये है दोस्तों कांगेर घाटी। कांगेर घाटी में स्थित है दोस्तों कांगेर घाटी नेशनल पार्क, जिसकी स्थापना हुई है दोस्तों 1982 में। तो ये है दोस्तों मांझी डोंगरी, कांगेर घाटी। ये आपका पकड़ना है दोस्तों दरभा घाटी, दरभा तहसील में ये पकड़ना है दोस्तों दरभा घाटी। और दरभा तहसील में दरभा घाटी के जस्ट आगे है दोस्तों ये आपकी है झीरम घाटी, ये आपकी है दोस्तों झीरम घाटी। ध्यान दीजिएगा ये आपका है दोस्तों सुकमा जिला, सुकमा जिले से बस्तर का पठार होते हुए ये बढ़ जाता है दोस्तों आपका ये दंतेवाड़ा जिला में। दंतेवाड़ा जिले में यहां पर है दोस्तों बैला डीला, ये है दोस्तों बैला डीला। बैला डीला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों, बैला डीला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों नंदी राज चोटी। बैला डीला की सबसे ऊंची चोटी का नाम है दोस्तों नंदी राज चोटी, जिसकी ऊंचाई है 1210 मीटर, जो कि छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है गौरलाटा के बाद। ये आपका है दोस्तों बस्तर का पठार। बस्तर के पठार में यहां पर पकड़ना है दोस्तों किलेपाल पर्वत, दिमाग में दौड़ाइएगा दोस्तों, ये आपका है किलेपाल पर्वत, ये आपका है दोस्तों किलेपाल पर्वत, ये पकड़ना है दोस्तों किलेपाल पर्वत, ये आपका है दोस्तों किलेपाल पर्वत। किलेपाल पर्वत में एक पहाड़ी है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा किलेपाल पर्वत में एक पहाड़ी है दोस्तों डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, ये है दोस्तों डांगरी डोंगरी की पहाड़ी, डांगरी डोंगरी की पहाड़ी किलेपाल पर्वत, जो कि बस्तर के पठार का ही भाग है। इस डांगरी डोंगरी किलेपाल पर्वत से उद्गम हुआ है दोस्तों डंकनी नदी का, और ये नंदीराज चोटी बैलाडीला से उद्गम हुआ है दोस्तों संखनी नदी का। संखनी नदी जाकर मिलती है दोस्तों डंकनी नदी में, और इन दोनों के संगम पर स्थित है दोस्तों दंतेवाड़ा शहर, जहां पर काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव ने विस्थापित किया है दोस्तों, जहां पर प्रतिस्थापित किया है दोस्तों दंतेश्वरी माता का मंदिर। तो यहां पर है दोस्तों नंदीराज चोटी बैलाडीला से उद्गम हुआ है संखनी नदी का, जबकि डांगरी डोंगरी किलेपाल पर्वत से उद्गम हुआ है दोस्तों डंकनी नदी का। इन दोनों के संगम पर स्थित है दंतेवाड़ा शहर। दंतेवाड़ा शहर की स्थापना किया है काकतीय वंश के संस्थापक अन्नम देव ने, और अन्नम देव ने दंतेवाड़ा में ही दंतेश्वरी मंदिर की स्थापना किया है। ध्यान दीजिए, कहानी को आगे बढ़ाते हैं दोस्तों। यहीं पर दोस्तों बैलाडीला के जस्ट आगे यहां पर है दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी, यह है दोस्तों ढोलकल में स्थित है दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी, यह है दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी, ढोलकल की पहाड़ी, ढोलकल की पहाड़ी। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी, यह है दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी, ढोलकल की पहाड़ी जिसकी ऊंचाई है दोस्तों समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है दोस्तों 3000 फीट, समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है दोस्तों 3000 फीट। और इस पर ढोलकल की पहाड़ी पर स्थित है दोस्तों गणेश की 3 फुट ऊंची प्रतिमा, गणेश भगवान की 3 फीट ऊंची प्रतिमा यहां पर स्थित है दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी में। इसे कहा जाता है दोस्तों ढोलकल गणेश, इसे कहा जाता है दोस्तों ढोलकल गणेश प्रतिमा, जिसकी ऊंचाई है दोस्तों 3 फीट। ध्यान दीजिए, यह है दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी। बैलाडीला पहाड़ी के आगे है दोस्तों ढोलकल की पहाड़ी, जिस पर स्थित है दोस्तों 3 फीट ऊंचा ढोलकल गणेश की प्रतिमा। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों थोड़ा सा आपके दंडकारण्य का पठार, जिसमें हमने पढ़ा बस्तर का पठार, अबुझमार की पहाड़ी और अलबका की पहाड़ी। अब इसको हम दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं डिटेल में।